यह गरिमामय आयोजन युवा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये कवि सम्मेलन, जिसमें देश के प्रतिष्ठित कवि कुमार विश्वास जी, हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, गीत और गजल के डॉक्टर सुमन दुबे जी, वीर रस की कवित्री कविता तिवारी जी, हास्य कवि दिनेश बावरा जी आपके बीच उपस्थित होंगे। मैं आयोजन समिति के अध्यक्ष भावेश बेस सहित पूरी टीम को बधाई देता हूं इस शानदार आयोजन के लिए। मैं पूरे राजनांदगांव की ओर से, आज मैं राजनांदगांव की बात इसलिए कर रहा हूं कि राजनांदगांव में एक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मुख्यमंत्री जी सुदूर बस्तर के क्षेत्र में कार्यक्रम में थे। बस्तर के जगदलपुर से शुरू करके और वहां जाने के बाद हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई, प्लेन में गड़बड़ी आ गई, बाहर से प्लेन मंगा के रायपुर तक आए और उसके बाद यहाँ तक आए हैं। इतना कठिन रास्ता तय करके आए हैं। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए ऐसे सीएम साहब को। ये है उनका राजनांदगांव के प्रति प्रेम। इतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं और मेरे सारे साथी दूर दूर से चल के आए हैं। विजय शर्मा जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। राम विचार नेताम दूरस्थ अंचल से बलरामपुर से आए हैं, इतनी लंबी यात्रा करके, उनको भी धन्यवाद। श्याम बिहारी कोरिया से आए, टंकराम जी आए, दयाल दास जी मंत्री जी आए, राष्ट्रीय हमारे महामंत्री सरोज पांडे जी, संतोष पांडे जी सांसद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडे जी, लक्ष्मी रजवाड़े जी और हमारे सारे विधायक साथी, सांसद विजय बघेल सहित पूरे यहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और यहाँ मैं सबको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ उपस्थित रहे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आज सुबह से लेकर रात तक, रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक की यात्रा में लगातार पूरे छत्तीसगढ़ ने जो स्वागत किया, उससे मैं अभिभूत हूं। और मैं राजनांदगांव की इस धरती में आपकी आत्मीयता से स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित रहे। मेरा जन्म जरूर 15 अक्टूबर को हुआ, उसका ही जन्मदिन मनाते का काम हमारे युवा साथी कर रहे हैं, मगर राजनीतिक दृष्टि से डॉक्टर रमन का यदि पुनर्जन्म हुआ है तो राजनांदगांव की इस धरती में उस लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, जब आपने मेरी पहचान नहीं दी। मैं यहाँ से लोकसभा गया, दिल्ली में मंत्री बना और उसके बाद एक परिवर्तन यात्रा जो जारी हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि है तो राजनांदगांव की धरती का है, आप सबका है। आप सबके प्रति मेरा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये राजनांदगांव की धरती ये सामान्य धरती नहीं है। यहाँ जो व्यक्ति आता है, इस मिट्टी को यदि माथे में लगाता है तो निश्चित रूप से उसका विकास होता है, क्योंकि इसका आधार राजा घासीदास और बलराम दास जी ने इसके आधार रखा। और ये नगरी अपने आप में राष्ट्रीय स्तर तक इसकी पहचान है। ये पद्मलाल पूनालाल की बख्शी जी की नगरी है, ये डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा जी की नगरी है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की नगरी है, ये नंदूलाल चोटिया और कुंज बिहारी चौबे, गणेश खरे, स्वर्गीय शरद कोठारी, रम्मू श्रीवास्तव जैसे साहित्यकार की धरती है। ठाकुर प्यारेलाल जिस राजनांदगांव जिले में पैदा होके राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व किया आंदोलन का, वो प्यारेलाल जी यहाँ के हैं। सफल फिल्म निर्माता किशोर साहू छत्तीसगढ़ के इस राजनांदगांव से हैं। दाऊ मंद्रा और खुमान साहब राजनांदगांव से पैदा होकर आगे बढ़े। और निश्चित रूप से राजनांदगांव और इस मिट्टी का इतना बड़ी बात मैं आपके सामने एक छूट रखना चाहता हूं। आज मेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट को अपने अपने राज्य में लाने के लिए सरकारें योजनाएं बनाती हैं, कार्यक्रम बनाती हैं।
मगर राजनांदगांव की इस चमत्कारिक धरती में यहाँ के राजा घासीदास ने उस समय व्यापारियों को राजनांदगांव में लाने के लिए एक घोषणा की थी और उसका क्रियान्वयन हुआ। कोई भी व्यापारी 1 रुपया और 1 नारियल लेके आ जाए, उसको जमीन दिया जाएगा, उसको जगह दिया जाएगा, उसको पानी दिया जाएगा, उसको बिजली दिया जाएगा। ये कामठी लाइन पूरा बस गया रातों रात। ये है इस नगरी में इस यहाँ के शासकों की जो मेक इन इंडिया यदि हम बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इंडिया, तो इन्वेस्ट इन राजनांदगांव। ये सैकड़ों 100 साल की कल्पना राजनांदगांव के लिए है। मैं आप सबसे कोई बहुत ज़्यादा आज बोलना नहीं चाहता क्योंकि कवि सम्मेलन हम सब सुनेंगे। 3 पंक्ति में अपनी बात राजनांदगांव के प्रति समर्पण को बताना चाहता हूँ। मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान है राजनांदगांव, कभी धरती कभी मेरा आसमान है राजनांदगांव। जिससे साहस मिला, संस्कार मिला, वो सम्मान है राजनांदगांव। मेरा विश्वास को मजबूत करता, मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है राजनांदगांव। इस राजनांदगांव से ही डॉक्टर रमन की पहचान बनी और आज मुझे इस बात का गर्व होता है। और आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वो अकेले मुख्यमंत्री हैं जो किसानों के लिए जो घोषणा उन्होंने किया, जिसका क्रियान्वयन वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री की ताकत नहीं है कि 100 रुपया क्विंटल में धान खरीदे। ये बैठे हैं विष्णुदेव जी, ताली बजा के स्वागत करिए। 21 क्विंटल धान, 2 साल का बोनस और 70 लाख को महतारी वंदन देने वाले विष्णुदेव साय जी आज हमारे अतिथि हैं। उनके लिए ताली के साथ राजनांदगांव की धरती से स्वागत आपको करने का मैं आग्रह करूंगा। और किसानों के जीवन में विष्णुदेव साय जी ने परिवर्तन लाया। और एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज कवि सम्मेलन है, ज्यादा बोलना नहीं है। जब खुशहाली छलकेगी खेतों में खलिहानों में, तभी भरेंगे रंग सुनहरे हम सबके अरमानों में। जो धरती माँ के सीने पर वैभव की गाथा लिखते हैं, उसी किसान का वंदन होगा नवयुग के वेद पुराणों में, नवयुग के वेद पुराणों में। किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले मुख्यमंत्री। और आज मैं सारे मेरे मंत्रिमंडल के साथी, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। राम प्रताप जी, हमारे पवन साय जी से लेकर सभी हमारे जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप सबका इस मेरे विधानसभा में राजनांदगांव में आप आए हैं। मैं पूरे राजनांदगांव वासियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, बहुत ही खूबसूरत इस पुस्तक के विमोचन के लिए सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन है और समस्त अग्रिम पंक्ति में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों से इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर। माननीय मुख्यमंत्री, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज इसका, हम सब इसके बिंदु है। हमारी संस्कृति प्राचीन सभ्यता और सबसे प्राचीन संस्कृति का इसमें सब प्रकार से उदात्त भाव से कैसे देश आगे बढ़ा और विश्व गुरु बना, इस पुस्तक में गागर में सागर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सीमा गर्ग।